नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, जन्माष्टमी कब है? 15 या 16 अगस्त को। जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद व्रत खोला जाता है। कान्हा को कई तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल जन्माष्टमी का महोत्सव कब मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल कान्हा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। बता दें कि इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद व्रत खोला जाता है। कान्हा को कई प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस साल 15 अगस्त को 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। यह पर्व पहले 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस पर्व समाप्त परंपरा से जुड़े हुए लोग 16 अगस्त 2025 के दिन निश्चित काल की पूजा को 12:05 से 12:47 बजे तक कर सकेंगे। इस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग 16 अगस्त 2025 की रात्रि को 9:24 के बाद पारण कर सकेंगे। पूजन मुहूर्त 16 अगस्त की रात को कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हुए 17 अगस्त 2025 को 12:05 से 12:47 के बीच में पूजा कर सकेंगे। जन्माष्टमी पर कान्हा को कौन सा भोग लगाना है? महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। केसर के पानी में डूबी किशमिश का सेवन कई समस्याओं का एक इलाज। सबसे पहले माखन मिश्री। आपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण को दूध और सब उससे बनी हुई चीज़ें काफ़ी पसंद है, ख़ास तौर पर माखन, जिसे वो अपने मित्रों के साथ चुराकर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में आप लोग जन्माष्टमी के दिन शुभ माखन को मिलाकर मिश्री का भोग लगाएं। मोहन भोग। श्री कृष्ण को मोहन के नाम से भी जाना जाता है और एक भोग उनके ही नाम पर है जिसे मोहन भोग कहा जाता है। श्री कृष्ण को काफ़ी पसंद है। इसे गेहूं के आटे को शुद्ध गाय के घी में गूंद करके पंचमेवा मिलाकर मिश्री चूर्ण से बनाया जाता है। श्रीखंड। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग लगा सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। चूंकि श्रीखंड दही से बना होता है, ऐसे में नंदलाल को यह भी काफ़ी पसंद माना जाता है। रेसिपी के लिए यहाँ पंजीरी। आपने पंजीरी के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे धनिये से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। मालपुआ। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथ के बनाए हुए मालपुए काफ़ी पसंद आते थे और वे खूब चाव से खाते थे। ऐसे में आप भी जन्माष्टमी पर मालपुए का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी पर पूजा विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर सुबह जल्दी उठें और स्नान करके व्रत पूजा का संकल्प करें। पूजा स्थल की सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर और वहां पर लड्डू गोपाल की मूर्ति रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को झूले पर विराजमान करें।
फिर सभी पूजा सामग्री को एकत्रित करते हुए लड्डू गोपाल को बारी बारी से पंचामृत, तुलसी पत्र, मिश्री, रोली, चंदन, अक्षत, फल फूल, बांसुरी, मोरपंख और पान सुपारी अर्पित करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करें। भोग में पंजीरी और तुलसी पत्र को भोग में जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी पत्र के कान्हा को भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भोग के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय पर शंख और घंटियां बजाकर आरती करें और जय कन्हैया लाल की गूंज के साथ जन्मोत्सव मनाएं। श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करें। आपकी जो मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी।